सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदिशक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोग कमेंट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। कहानी कैसी थी ये भी बताते हैं। अगर जो मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। कमेंट में महादेव का नाम ज़रूर लिखा करिए। महादेव का नाम लिखने से, बोलने से आपके परिवार का सारा कष्ट दूर होता है। तो महादेव का नाम ज़रूर लिखा करिए, महादेव का नाम ज़रूर लिया करिए। हमारे बाबा तो ऐसे हैं कि प्रसन्न हो जाते हैं तो इनकी दया से सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। तो महादेव को प्रसन्न करने की कोशिश करिए। आज मैं जो कहानी सुना रही हूँ वो दो बहनों की है और उनके पिता कैसे दोनों बहनों में मतभेद, दोनों बहनों में अंतर और दोनों बहनों से एक से किस तरह प्रेम करते हैं और एक से किस तरह एकदम बिल्कुल उसको मानते ही नहीं हैं कि ये हमारी पुत्री है, ये हमारी बेटी है। तो कहानी बहुत ही अच्छी है, कहानी को पूरा सुनिएगा। हर कहानी में कोई ना कोई रहस्य जरूर रहता है और भगवान की चर्चा है तो भगवान की चर्चा तो पूरी ही सुननी चाहिए। महादेव की चर्चा है। एक राजा थे, राजा की दो पुत्रियां थीं। बड़ी पुत्री को तो राजा रानी बहुत मानते थे, क्योंकि जब बड़ी पुत्री हुई तो उस समय वो कई राज्यों से युद्ध कर रहे थे और सभी में कुशलता से सारे राज्य जीत गए, तो बड़ी बेटी को बहुत मानते थे। और छोटी बेटी जब पैदा हुई उसके बाद उनकी कोई संतान ही नहीं हुई, ना कोई बेटी हुई ना कोई बेटा हुआ। तो उससे बड़े दुखी रहते थे, कहते थे कि ये ऐसी कुलक्षणी हमारे कोख में पैदा हुई। रानी कहती थी ऐसी हमारी कोख में कुलक्षणी पैदा हुई कि हमारी फिर कोई संतान नहीं हुई, हमारे राज्य को चलाने वाला उत्तराधिकारी नहीं पैदा हुआ। इसलिए अपनी उस बेटी को वो लोग मानते नहीं थे, दासियों सा व्यवहार करते थे। देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, पुत्र या पुत्री एक ही कोख से आते हैं। पुत्रियां भी माता पिता की सेवा वैसे ही करते हैं जैसे एक पुत्र करते हैं। तो इसलिए भेदभाव नहीं करना चाहिए। बाकी वो राजा और रानी अपने पुत्रियों से भेदभाव करते थे। बड़ी को तो बहुत मानते थे, बहुत लाड लगाते थे, बाकी छोटी को दासियों की तरह रखते थे। बाकी छोटी जो थी वो शिव भक्त थी। धीरे धीरे उसके राजमहल में शिव जी का मंदिर था। वहाँ जाती, खाली समय में पूजा आराधना करती, भगवान भोलेनाथ को याद करती और अपने माता पिता के लिए, अपने बहन के लिए हमेशा शिव गुरु से दया मांगती कि हे शिव गुरु, मेरे माता पिता के स्वास्थ्य को ठीक रखिएगा, मेरी बहन को अच्छा घर बर दीजिएगा, यही हमेशा मांगती थी। तो गुरु भाई गुरु बहनों, अगर जो किसी दूसरे के लिए अगर जो हम दया मांगते हैं, अगर जो कोई दूसरा कष्ट में है, तो अगर जो हम भगवान भोलेनाथ से कहते हैं कि हे प्रभु, हे गुरुवर, हे शिव गुरु, उसके कष्ट को दूर करिए, तो ज़रूर शिव गुरु उसके साथ साथ हम पे भी दया बरसाते हैं, हमारी भी मदद करते हैं। तो इसलिए गुरु भाई गुरु बहनों, वो रोज़ शिवालय जाती थी, रोज़ मंदिर जाती थी, तो अपने बहन के लिए सुखी जीवन का आशीर्वाद मांगती। अपने माता पिता के स्वास्थ्य के लिए हमेशा भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करती, आराधना करती कि हे भोलेनाथ, मेरे माता पिता का स्वास्थ्य ठीक रखिएगा। रोज़ यही बात बोलती थी। धीरे धीरे दोनों बेटियां बड़ी हो गई, सयानी हो गई। राजा साहब बड़ी बेटी के लिए एक राज्य में एक राजकुमार ढूंढे और उसकी शादी कर दिए। और उसी राज्य में जहां बड़ी बेटी की शादी किए, उसी राज्य में एक छोटे से नौकर के साथ, जो राजा के यहाँ नौकरी करता था, उसी के साथ अपनी छोटी बेटी को ब्याह दिए। मात्र सैनिक था वो उनके यहाँ का।
उसके यहाँ ब्याह दिए कि इससे तो दुर्भाग्य ही आया है, मेरी कोई संतान नहीं हुई। इसलिए उसको मानते जानते नहीं थे और उसको उस नौकर के यहाँ शादी कर दिए। एक बन वही राजकुमारियों की तरह, रानी की तरह राजमहल में रह रही है और एक छोटी बेटी दासी की तरह एक नौकर के घर में रहने लगी। इधर बड़ी बिटिया को एक पुत्र हुआ और कोई कुछ समय बीतता रहा। जो नौकर के साथ ब्याही गई थी उसके 4 पुत्र पुत्रियां हुए। समय बीतता रहा, परिवार बढ़ता है तो खर्च भी बढ़ जाता है। तो जो सैनिक था कमा के लाता था, उससे उन लोगों का पूरे परिवार का भरण पोषण ठीक से नहीं हो पा रहा था। तो जो शिव की शिष्या थी वो कही कि मैं भी कुछ काम काज करती तो थोड़ा अनाज पानी आता तो हमारे परिवार का खर्च चल जाता, बढ़िया से खाते पीते हम लोग रहते। तो उसका पति अनुमति दे दिया, कहा कि हम दोनों लोग कमाएंगे, बच्चों का पालन पोषण अच्छे से हो जाएगा। और मेहनत मजदूरी का काम वो भी करने लगी। एक दिन उसकी बड़ी बहन जो रानी थी वो बाजार हाट करने पालकी में बैठ के निकली। देखी कि उसी बाजार में हमारी बहन एक दुकानदार के यहाँ काम कर रही है, तो अपनी पालकी को रुकवाई और अपने बहन से कही कि तुम यहाँ मेहनत मजदूरी का काम कर रही हो, मेरे घर आती कुछ काम कर देती, इसके बदले मैं तुमको कुछ खाने पीने का सामान दे देती, घर ले आती और तुम्हारा जीवन अच्छे से चलता। बहन सोची कि यहाँ काम करने से बढ़िया है, क्यों ना, सही बात है, अपने बहन के यहाँ करूँगी तो मेरे बहन का काम भी निपट जाएगा और मेरा जो है कि काम भी चल जाएगा। कही ठीक है बहन, मैं कल से आ जाऊँगी। और बड़ी श्रद्धा और लगन से भगवान भोलेनाथ को धन्यवाद की कि हे प्रभु, आप बहुत अच्छा किए, मेरी बहन से मिलवा दिए, आज से मैं अपने बहन के घर जाऊंगी। और भगवान का धन्यवाद कह के बहन के घर काम करने बहन चली गई। उसकी नौकरानी बन के उसके घर काम करने लगी। तो रोज उसको अनाज बनाने का काम, जैसे चावल फटकने का काम, गेहूं फटकने का काम उसको दे दिया गया। रोज दिन भर बेचारी वही काम करती, चावल गेहूं फटकती। जब शाम होती तो उसमें से जो फटकने के बाद जो खुदी निकलती चावल में से, जो गेहूं के आगे का छोटा छोटा गेहूं निकलता, वही उसको दे देती। कहती ये ले जाओ अपने घर, इसका आटा बना लेना, खा लेना है, इसके चावल पका लेना और अपने बच्चों को खिला देना। और उसको वही खुदी और गेहूं के आगे का गेहूं जो है छोटा छोटा गेहूं दे देती थी बड़ी बहन। छोटी बहन उसी को खुशी खुशी ले जाती और बड़े प्रेम भाव से उसी खुदी के चावल का चावल बनाती, खूब बढ़िया से प्रेम पूर्वक और बनाती और भगवान भोलेनाथ को भी भोग लगाती और अपने बच्चों को भी खिलाती। देखिए, भाव से जो भोजन बनाया जाए, जिसमें लगन से भोजन बनाई जाए और प्रभु के आगे समर्पित कर दिया जाए तो वो तो प्रसाद हो जाता है। प्रसाद प्रभु का साक्षात दर्शन। प्र का मतलब प्रसाद, प्रसाद प्रभु का साक्षात दर्शन। स का मतलब साक्षात, द का मतलब दर्शन, प्रभु का साक्षात दर्शन। तो प्रसाद से भगवान का दर्शन मिल जाता है। और जब भगवान की प्रसाद हो तो ग्रहण करने के बाद तो पेट तो भर ही जाएगा, 56 भोग के समान हो जाएगा। रोज उसी खुदी के चावल का चावल पकाती और उसी छोटे छोटे गेहूं का रोटी बनाती और कुछ नमक चटनी बनाती और उसी से लोग खा लेते। धीरे धीरे समय बीतता रहा। एक दिन बड़ी बहन के बेटे की तिलक थी, उसकी शादी का उत्सव था। तो छोटी बहन से कही कि आज तुमको ये फटकने का काम नहीं करना है, अपने बच्चों को भी लेके आना और तुम भी आ जाना, तुम्हारे पति को भी बोल देना, वो भी आएंगे, आज हमारे बेटे की तिलक है। बेचारी बहुत खुश होती है। और जो भी उन लोग के पास हो तो ज़्यादा संपन्न थे नहीं, जो पहले से कपड़ा था उसी को धुल के साफ करके पहन के और तिलक में अपने चारों बच्चों को लेके अपने अपने पति के साथ मान पहुंचती है।
बड़ी बहन देखती है कि पुराना फटा कपड़ा पहनी है तो उसको दूर बैठा देती हैं, कहती हैं वहीं बैठ जाओ, अभी तुमको कोई काम रहेगा तो मैं बताऊंगी। धीरे धीरे तिलक का उत्सव समाप्त होता है। लोग भोजन करने लगते हैं। जब भोजन करने लगते हैं तो बड़ी बहन कहती है अपने छोटी बहन से कि अपने बच्चों से कह दो तुम और तुम्हारे पति सारे पत्तल उठा फेंको। उन लोग का काम लग गया। चूँकि वो लोग राजा थे, बड़े लोग थे, उनके यहाँ हजारों लोग पहुँचे थे। पत्तल फेंकते फेंकते कई घंटा बीत गया। छोटे छोटे मासूम बच्चे, उन लोगों को भूख लग गई। उन्हीं में से एक बच्चा पत्तल फेंकते फेंकते उसी में से कोई छोड़ दिया था थोड़ा खाना पत्तल पे, वो झूठा खाना खाने लगा। तब तक उसकी बड़ी बहन की नज़र पड़ गई और आके उसको 2 थप्पड़ मारी और पत्तल फिर छीन के फेंक दी। कहीं तुम्हारे खाने के लिए भोजन नहीं बना है, तुम्हारा भोजन बन रहा है। देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, अगर जो जूठा ही खा रहा था फिर भी वो निर्दयी छीन ली और पत्तल को फेंक दी। बच्चा रोने लगा, उसकी माँ चुप कराई और एक जगह पे वो लोग बैठ गए। जब सारा कार्य समाप्त हो गया, सारे लोग खा पी के चले गए, तो वही चावल की खुद्दी का चावल बनवाई थी और चटनी पिसवा के रखी थी और उन लोग को दे दी कि लेके जाओ घर खा लेना। बेचारी रोते हुए अपने बच्चों के साथ, पति के साथ आ रही थी। रास्ते में रोते हुए आ रही थी तो भगवान भोलेनाथ को देख नहीं गया कि आज हमारी शिष्या पे इतनी बड़ी मुसीबत आ गई है। उसके बच्चे अच्छा खाने के लिए तरस रहे हैं। तो बूढ़े बाबा का रूप बनाए भगवान भोलेनाथ और उसी रास्ते में भजन गाते हुए भगवान की और जा रहे हैं, और उसी रास्ते से भी जा रहे थे लोग। तो भगवान भोलेनाथ बूढ़े का रूप बनाए थे पर उनको दिख नहीं रहा था। वो ना दिखने का नाटक कर रहे थे कि हमको कुछ दिख नहीं रहा है। कहते हैं कि उन लोग को जब देखते हैं तो कहते हैं कि कौन जा रहे हो भाई, हमको थोड़ा सा रास्ता सही दिखा दो, मैं कांटे उटे में कहीं गड्ढा गुड्ढी में गिर जाऊंगा, मेरे हाथ पैर टूट जाएंगे। तो सभी रुक जाते हैं और कहती है कि हाँ बाबा, मैं आपको सही रास्ते पे पहुंचा देती हूँ, आप तो गड्ढे की तरफ जा रहे थे। और उनका हाथ पकड़ के सही रास्ते पे जब ले आती है तो बाबा कहते हैं कि क्यों रो रही हो, क्यों परेशान लग रही हो बिटिया। तो सारी कहानी अपनी सुनाती है कि मैं अपने बहन के घर गई थी, उसके यहाँ तिलक थी, मैं उसके यहाँ रोज़ अनाज पानी बनाने का काम करती हूँ, उसके बदले में वो हमको खुद ही दे देती है। और आज मैं सोची थी कि आज हमारे बच्चे अच्छा खाना खाएंगे। उनके यहाँ बहुत तरह तरह के पकवान पके थे, हमारे बच्चे खाएंगे, हमारे पति खाएंगे। बाकी मेरी बहन खाने नहीं दी हैं और हम लोग को वही खुद्दी का चावल बना के दी हैं और भेज दी हैं। तो बाबा कहते हैं कि हमारे झोली में कुछ पड़ा है, मैं मांग चांग के लाया हूँ, ये दे रहा हूँ, अपने बच्चों को खिला दो और तुम भी खा लेना। तो अपने झोली में से जब बूढ़े बाबा निकालते हैं तो 56 प्रकार का खाना, मानो वो स्वर्ग लोक से खाना आया हो, देवी देवताओं का खाना हो। ऐसा भोजन कि वो लोग कभी जीवन में देखे ही नहीं थे। तो बूढ़े बाबा से पूछे कि बूढ़े बाबा आप कहाँ से पाए हैं। तो कहे कि एक लोग के यहाँ पूजा पाठ चल रहा था, वही लोग हमको दान दक्षिणा दिए हैं। बाबा ये कहे और वो लोग भोजन तो कर लिए, भोजन बहुत स्वादिष्ट था, भोजन कर लिए। तो बूढ़े बाबा कह रहे हैं कि अब मैं जा रहा हूँ। तो लोग कहे कि ठीक है, उनको रास्ता पकड़ा दिए, अच्छा रास्ता पकड़ा दिए कि बूढ़े बाबा जाने लगे। ये लोग अपने घर के लिए निकल गए। धीरे धीरे जब पेट तो भर गया था, अब उन लोग को नींद आ रही थी। घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उनकी झोपड़ी के जगह पे महल खड़ा है। और महल कैसे खड़ा था, इधर भगवान भोलेनाथ जब उनका कष्ट देखे तो भगवान विश्वकर्मा से कहे, विश्वकर्मा जी से कहे कि हे विश्वकर्मा जी, आप आइए और हमारे शिष्य के लिए एक सुंदर सा महल का निर्माण करिए। और इधर विश्वकर्मा जी एक सुंदर महल का निर्माण कर दिए। ये दोनों पति पत्नी और उनके 4 बच्चे बूढ़े बाबा को सही रास्ता दिखा के और अपने घर के लिए निकल गए।
और जब घर के सामने पहुंचते हैं, अपने झोपड़ी के सामने पहुंचते हैं, तो देखते हैं एक सुंदर महल खड़ा है। जब महल को देखें तो लगी दहाड़ मार मार के रोने, चिल्ला चिल्ला के रोने लगी कि हे प्रभु, हम ऐसा कौन सा कष्ट कर दिए, हम ऐसा कौन सा पाप कर दिए कि आप हमको इतना कष्ट दे रहे हैं, इतना दुख दे रहे हैं। आज हमारी झोपड़ी भी नहीं रही, हमारे सिर छिपाने की जगह भी नहीं रही। तभी देखते हैं उनके पति कि उस महल में एक ताला लगा है और उसकी चाबी ज़मीन पर पड़ी। ताला खोलते हैं तो देखते हैं कि महल के अंदर जो पुराना सामान था झोपड़ी में, वो भी वहाँ पड़ा है। कहते हैं, अरे भाग्यवान, ये ज़रूर महादेव की कृपा हुई है, ये महल हम ही लोग का है और इसमें तो हमारा पुराना सामान भी है। और जैसे महल में घुसते हैं, देखते हैं वो बूढ़े बाबा भी उसी में बैठे थे। तो बूढ़े बाबा को देख के जो उनकी छोटी बहन थी कहती है कि अरे बूढ़े बाबा, हम तो आपको पहुंचा के आए हैं, सही रास्ता दिखा के आए हैं, आप भटकते भटकते कहाँ इस महल में आ गए। तो कहते हैं कि बिटिया, मैं भोलेनाथ हूँ, मैं शिव गुरु हूँ और मैं तुम्हारे भाव से बहुत प्रसन्न हूँ। जो रोज़ तुम खुदी के चावल पकाती थी और उसका भोग लगाती थी, बहुत प्रेम से मैं खाता था, क्योंकि तुम बड़े भाव से उसको हमें खिलाती थी, हमें भोग लगाती थी। मैं बहुत प्रसन्न हूँ और तुमको ये महल दिया हूँ। और इतना कह के भगवान भोलेनाथ अंतर ध्यान हो गए। इधर उस महल में हाथी, घोड़ा, नौकर, चाकर सभी लगे हैं। इन लोग का दिन लौट गया महादेव की कृपा से। और उधर बड़ी बहन, उसके राजा से कई राज्यों के राजा युद्ध करने लगे, सारा धन बर्बाद होने लगा, सब कुछ नष्ट होने लगा। धीरे धीरे उस घमंडी बहन का सब कुछ खराब हो गया, खत्म हो गया। और इधर छोटी बहन रानियों की तरह रहने लगी। तभी उसकी एक दासी, बड़ी बहन की दासी बताती है कि आपकी छोटी बहन तो रानियों की तरह जीवन जीती हैं, उनका तो बड़ा सुंदर राजमहल है, अब मैं भी वहीं काम करूंगी, क्योंकि आपका तो सब कुछ खराब हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। तो बहन कहती है, बड़ी बहन की, उसका राजमहल है? तो दासी बताती है कि हाँ, उनका राजमहल है, वहाँ हाथी, घोड़ा, नौकर चाकर सब लगे हैं। तो बड़ी बहन कहती है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी देखने। और बड़ी बहन उस दासी के साथ उसके घर जाती है। देखती है कि हमारी बहन गहनों से लदी खूब बढ़िया राजसी वस्त्र पहने हुए घूम रही है। जब अपनी छोटी बहन को देखती है इस रूप में, तो कहती है, अरे बहन, तुम टोना टोटका करके हमारा सब धन हड़प ली, सारा मेरा धन तुम्हारे घर आ गया। वो कहती है छोटी बहन की, नहीं नहीं बहन, मैं ऐसा कुछ नहीं की हूँ, मुझ पे तो महादेव की दया हुई है, भगवान भोलेनाथ की दया हुई है, और इतना धन दौलत, इतना कोठा अटारी महल मेरा बन गया है, उनकी कृपा से वो सब दिए हैं। तो बहन समझ जाती है और रोने लगती है अपनी बहन को पकड़ के। कहती है, बहन मुझे माफ़ कर दो, पिताजी बचपन से ही हम लोगों में मतभेद करना सिखा दिए। पिताजी की वजह से मैं भी तुमसे दूरी बना के रखती थी कि तुम गरीब हो, इसलिए मैं तुमसे दूरी बना के रखती थी। मुझे घमंड था अपने धन दौलत का। आज मेरे राजा को भी बंदी बना लिया गया है, मेरा धन दौलत सब कुछ बर्बाद हो गया, मैं एक दासियों का जीवन जी रही हूँ। छोटी बहन कही कि बहन, तुम मेरे महल में आज से रहो, तुम तो मुझे खुद ही देती थी, मैं तुम्हें 56 भोग खिलाऊंगी, जो महादेव को भोग लगाऊंगी उसमें से खिलाऊंगी तुम्हें, और महादेव की शरण में आ जाओ और हमसे माफ़ी मत मांगो, महादेव से मांगो। वो महादेव से क्षमा मांगी, माफ़ी मांगी कि हे महादेव, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अपनी बहन को मैं अछूत समझी, अपने बहन को दूर कर दी, आज उसका जो पाप मुझे लगा है। कुछ ही दिन बीतता है तो जो राजा, जिनकी ये दोनों लड़कियां थीं, वो अपने बड़े बेटी से मिलने आते हैं।